ये है वो नोट जो आपके रुके हुए काम यकीनी बना देते हैं, चाहे वो काम जायज हो या फिर नाजायज हो। सवाल ये पैदा होता है कि इन नोटों के जरिए हर काम कैसे मुमकिन हो रहा है कि चाहे सरकारी इदारा हो या फिर कोई भी इदारा हो, आपके ये काम कैसे हो रहे हैं। इसी का नाम करप्शन है। और आज 9 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल डे है एंटी करप्शन का, यानी बदउनवानी के खिलाफ ये आलमी दिन, जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जमा होकर तमाम रियासतों और मुल्कों ने यह फैसला किया था कि अपनी अपनी रियासतों और मुल्कों को उन्होंने बदउनवानी से पाक करना है ताकि उनके मुल्कों में इंसाफ का बोल बाला। लेकिन करप्शन आज पूरी दुनिया में नासूर बन चुकी है और दुनिया का शायद ही कोई एक मुल्क हो जहां करप्शन ना हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर मुल्क करप्शन में डूबा हुआ है। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में 134वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन अफसोस का अमर यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जिसको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और यह हुकूमत जिसका बयानिया यह था कि करप्शन के खिलाफ इन्होंने जिहाद करनी है और तब्दीली लानी है, तब्दीली आ तो गई लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस की हद तक। बाकी जगहों पे तब्दीली के कोई खास नताइज नहीं मिले और पाकिस्तान में आज भी करप्शन बढ़ रही है और नित नए तरीकों से करप्शन का सिलसिला जारी है। इस करप्शन के बयानिए की रोशनी में अगर कोई सियासतदान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया गया तो वो थे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका नाम ना सिर्फ खुद उनका नाम बल्कि उनके खानदान के लोगों का नाम भी पनामा लीक्स में आया। और सोने पे सुहागा यह हुआ कि उनके रुफका ने उन्हें यह मशवरा दे दिया कि वो बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लें और उसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया, यहां तक कि कतर से खुतूत भी आए उनके लिए। सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इस इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी करप्शन यानी 9 दिसंबर के मौके पर खुद को बदउनवानी से कैसे बचाएगा। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट हमें बता रही है कि पाकिस्तान में 2 ऐसे मोतबर इदारे जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंसाफ देने वाले इदारों पर मुश्तमिल हैं, सबसे ज्यादा करप्ट हैं, यानी अदलिया और पुलिस। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होती। अगर हम बात करें जर्नैलों की भी, तो जर्नैलों की भी करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं रही। यहां तक कि अपोजिशन की जानिब से कुछ ऐसे बयानात, इल्जामात और चीजें सामने आई और यह भी कहा गया कि बहुत सारे जर्नैलों की ऑफशोर कंपनीज भी हैं और इस साल लीक हुई पंडोरा लीक्स, जिसमें कुछ जर्नैलों के भी नाम आए। यहां तक कि एक बहुत ही मशहूर व मारूफ और साबिक DGISPR जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी ये इतलात आई कि उनके पिज्जा का काम है, उनकी पिज्जा की शॉप्स हैं और पिज्जा रेस्टोरेंट चलते हैं, जबकि उनके अपने रिश्तेदारों और बहुत ही करीबी अजीजों के नाम पे ठीक ठाक असासे मौजूद हैं। अब चाहे जर्नैल हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या फिर जजेस हो, कोई भी इस करप्शन से बचा हुआ या पाकदामन दिखाई नहीं देता। और यह सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पनामा लीक्स ने तो पूरी दुनिया के तमाम मुमालिक, जिसमें ब्राजील, अफ्रीकन मुमालिक, यहां तक कि चाइना तक शामिल है। चाइना के अंदर करप्शन की सूरत हाल पर जो सजाएं दी जाती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। यहां तक कि चाइनीज आर्मी में जब करप्शन की सूरत हाल रुनुमा हुई तो बाकायदा तौर पे उन्हें कत्ल कर दिया गया, यानी सजाए मौत दे दी गई। फिर करप्शन कैसे खत्म होगी? अक़वाम मुत्तहिदा कैसे इसको रोकेगा? साल 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर एंटी करप्शन किया। 30 अक्टूबर 2003 को होने वाले इस कन्वेंशन में तमाम मुमालिक शामिल हुए और यह फैसला किया गया कि करप्शन को रोकने के लिए तमाम मुमालिक एक दूसरे की मदद करेंगे और इंटरपोल का भी इसमें सहारा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस का अमर यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जाके इंटरनेशनल फोरम पर यह बात उठाई कि पाकिस्तान में होने वाली करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड और दीगर मुमालिक में आता है और कानूनी कार्रवाई के लिए वो पाकिस्तान की मदद करें, तो किसी भी मुल्क ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। यहां तक कि वजीर आजम इमरान खान के एक बहुत ही खास वजीर, जब वो वजीर नहीं थे तब वो सियासी जलसों में क्या कहते थे, आइए जरा सुनते हैं। कहते थे कि 200 अरब रुपए लाए जाएंगे। मुराद सईद का बयान कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे, सबकी फाइलें बुलाएंगे।
और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल, नेब जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल की इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया? नहीं बताया, लटकाओ इनको। ये मुराद सईद के वो बयानात थे, लेकिन आज इमरान खान को 3 साल से जायद हो गए। करप्शन का एक धैला भी वापस नहीं आ सका। प्ली बार्गेन के सूरत में जो पैसा आया उसे नैब ने अपनी कारकर्दगी पर सुनहरा तमगा करार दे दिया, लेकिन पाकिस्तान से करप्शन खत्म नहीं हो सकी। करप्शन का तुर्रे इम्तियाज ये आर पहुंचा है कि अब मीडिया नुमाइंदगान भी करप्शन में मुलव्विस हैं। यहां तक कि एक बहुत बड़ा इदारा जिसे जियो टेलीविजन कहा जाता है, उसके सरबरा का नाम भी करप्शन में आया कि 90s में, यानी 90 की दिहाई में, साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कई एकड़ पर मुश्तमिल प्लॉट दिया। ना सिर्फ प्लॉट दिया बल्कि बहुत सारे मामलों में मराद भी दी गई। उसके पीछे क्या वजूहात रहीं, नैब ने इस हवाले से मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट भी किया। सवाल यहीं पे नहीं रुकते, सवालात का दायरा सहाफियों से बढ़कर उन लोगों तक जा पहुंचता है जिन लोगों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी करप्ट हो सकते हैं, और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं जो सियासतदानों को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके इन्वेस्टर बन जाते हैं। करप्शन की सही मायनों में बुनियाद इलेक्शन से ही शुरू होती है कि जब इलेक्शन में करोड़ों रुपया लग जाता है और इन करोड़ों से अरबों बनाने के लिए इन 243 सीटों पर मुश्तमिल कौमी असेंबली के ऐवान में बैठा हुआ सियासतदान हर रोज ये सोचता है कि जितने करोड़ों वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर लगाकर असेंबली तक तो पहुंच गया, अब करोड़ों के अरबों बनाकर वो अपने फाइनेंसर को कैसे लौटाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी ये कानून तरतीब दे कि इलेक्शन मुहिम पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब दिया जाए, और ना सिर्फ हिसाब दिया जाए बल्कि उसे महदूद किया जाए, तो यकीनी तौर पे आने वाला नया सियासतदान कौमी असेंबली या सेनेट के फ्लोर पर बैठकर करप्शन का ना सोचेगा और ना ही नए सिरे से करप्शन पैदा होगी। और करप्शन केसेस में होने वाली सजाओं को जब तक इबरतनाक नहीं बनाया जाएगा, कम से कम पाकिस्तान से तो करप्शन खत्म होने वाली नहीं है। हम फिर हर साल 9 दिसंबर को कोई ना कोई इंटरनेशनल डे फॉर एंटी करप्शन मनाते रहेंगे, कुछ मुल्कों की मिसालें भी देंगे, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन अपनी जगह बरकरार रहेगी।